खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। Think before you buy that. The Center for Science and Environment tested 30 samples of branded oils and found that they contain trans fat up to 20 times higher than the world's only standard of 2% set by Denmark. हमारे भोजन में तेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तेल बिना भोजन में कोई स्वाद आता नहीं और बिना स्वाद के भोजन खाया जाता नहीं। पराठा, पूरी, सब्जी, दाल, राइस पुलाव या अन्य कोई भी पकवान तेल के बिना बन ही नहीं सकते। लेकिन तेल का स्वाद थोड़ा भी खराब हो जाए तो कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसे खाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर तेल में स्वाद तो हो परंतु वो सेहत के लिए हानिकारक हो, तब क्या करेंगे? जब कभी दिल का रोग हो जाए या एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, गैस की बीमारी हो, आपके डॉक्टर सबसे पहले सलाह देते हैं कि तेल का उपयोग बंद कर दें या कम से कम करें। लेकिन क्या ये सचमुच संभव है? स्वादिष्ट तेल किसे कहेंगे जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो? तो आइए इस बार अपनी सेहत के एक महत्वपूर्ण घटक तेल के खान-पान पर चर्चा की जाए। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के क्या आपको पता है बाजार में आकर्षक दिखने वाला तेल आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाता है या पहुंचा सकता है? अभी हमारा ग्रोसरी मार्केट तरह तरह के रिफाइंड ऑयल से भरा पड़ा है। बाजार में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल, सनफ्लावर से लेकर नारियल, अलसी, मूंगफली तक की बहुत बड़ी रेंज उपलब्ध है। साफ सुथरे तेल के रूप में जो तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो असल में रिफाइंड ऑयल होता है, जिसमें से लगभग आधे से अधिक यानी लगभग 1.5 करोड़ टन तेल की जरूरत विदेशी बाजारों से पूरी होती है। तो रिफाइंड का मतलब है कि इसको प्योरीफाई किया गया है, और जो प्योरीफाई किया गया है उसके कई मतलब हो सकते हैं। जो प्योरीफाई करने का सबसे पहला मतलब है कि वो जो ऑयल है जो नेचुरल था उसको हमने एसिड से ट्रीट किया और उसको रिफाइन कर दिया। इसका मतलब है कि ऑयल को ट्रीट किया एसिड से और रिफाइंड ऑयल बना दिया। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमने जो ऑयल है उसको अल्कली से प्योरीफाई किया, उसको रिफाइंड ऑयल बना दिया। दैट्स नंबर 2। और नंबर 3, हमने जो ऑयल था उसको ब्लीच कर दिया और ब्लीच करके उसको रिफाइंड ऑयल बना दिया। तो दीज आर द मेथड्स जिससे हम जो नॉर्मल या नेचुरल ऑयल है उसको रिफाइंड ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। रिफाइंड तेल प्राकृतिक तेलों का प्रोसेस्ड रूप होता है जो तेलों को कई प्रकार के रसायनों और गंध के साथ फिल्टर करने के बाद प्राप्त होता है। इस तरह के तेल हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल किस प्रकार से हमारी सेहत के लिए गंभीर दुष्प्रभावों वाला हो सकता है। अगर आप रेगुलरली रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो वास्तव में ये आपके जो शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या एलडीएल है इसके अमाउंट को बढ़ाता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं लॉन्ग टाइम तो ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसको प्रमोट करता है। इसका मतलब है ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, एलडीएल बढ़ाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप कराएगा। जोखिमों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को इस तरह के तेलों का सेवन
कम या बिल्कुल भी ना करने की सलाह देते हैं? रिफाइंड तेल बहुत ख़राब माना जाता है, क्योंकि जब रिफाइनिंग करते हैं तो उसको हीट करना पड़ता है 200 डिग्री से ऊपर, एक बार नहीं 2 बार। एक बार तो उसके अंदर से ऑयल निकालना पड़ता है, वो भी हाई टेम्परेचर भी होता है। उसके बाद इसको डीओडराइज, इसका स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो ये देखा गया कि जब ऑयल को 2 बार हीट किया जाए तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जिसको ट्रांस फैट्स भी कहते हैं, एल्डिहाइड्स भी कहते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है और कैंसर तक हो सकता है। हमने देखा है कि सरसों का तेल जो कच्ची घानी का है, जो नॉन रिफाइंड, सबसे अच्छा माना गया है। क्या कारण है? इसके अंदर सबसे कम सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत हाई मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। क्या रिफाइंड के बदले शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक तेल मिल सकता है? स्वास्थ्य के लिए उत्तम और श्रेष्ठ खाद्य तेल कौन सा है? समस्या है तो समाधान है ही। हर समझदार परिवार में आयु, स्वास्थ्य विविधता रहती ही है। आयु अपने में नियतिक्रम वर्तमान है ही। अभी तक मानव द्वारा अपने अपने समुदाय, परिवार, व्यक्ति के संदर्भ में संग्रह सुविधा को एकत्रित करने के लिए 9 प्रकार की गलतियां किया जाना देखा जा रहा है, जिनमें से खाद्य सामग्री में मिलावट भी एक मुख्य मुद्दा है। इसलिए स्वास्थ्य विधा में जब तक प्रकृति अर्थात वन, खनिज, औषधीय द्रव्य, वनस्थ जीवों और जीवों में संतुलन और ऋतु संतुलन पुनः उदय होने तक बलि दुर्बली की संभावना बनी रहती है। इसका निराकरण समाधान समृद्धि पूर्वक जीने वाली परिवार व्यवस्था और समाधान समृद्धि अभय संपन्न अर्थात वर्तमान में विश्वास संपन्न अखंड समाज व्यवस्था और समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व पूर्वक जागृत परंपरा को प्रमाणित करने वाली व्यवस्था प्रमाणित होने पर ही संभव है। सारे मानव अपने में स्वस्थ, सुंदर, समाधान समृद्धि का धारक वाहक होना चाहता ही है। समाधान संपन्न मानसिकता और रोग मुक्त शरीर होना और उसे बनाए रखना ही मानव में स्वस्थता का तात्पर्य है। इसमें शरीर में निरोगिता को स्वास्थ्य कहा जाता है। ऐसे निरोगिता की पहचान सप्त धातुओं के संतुलन में होना पाया जाता है। खाद्य तेल को मिलावट से बचाकर स्वास्थ्य के लिए उत्तम तेल प्राप्त करने का बेहतर तरीका है तेल को प्राकृतिक विधि से शोधित करना, और ऐसा कर रहे हैं मध्यस्थ दर्शन को जीने में लाने का अभ्यास कर रहे कई परिवार। इन्हीं परिवारों में से एक हैं दिल्ली के निकट अभ्युदय संस्थान धनोरा हापुड़ में निवास करने वाले संजीव त्यागी जी का परिवार, जो मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में अध्ययन और अभ्यास कर रहा है खुशहाली के साथ जीने का। यहाँ पर वे और उनके पुत्र सरसों का तेल कच्ची घानी से निकालकर प्रोसेस करते हैं और उपलब्ध कराते हैं स्वास्थ्यवर्धक शुद्ध खाद्य तेल। अभी हम यहाँ पे स्वावलंबन विधि से जो खेती-बाड़ी कर रहे हैं, खेती-बाड़ी के साथ साथ यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी हुई है, जिसको बेटा देखते हैं। इसमें सरसों डाल देते हैं जब, और धीरे धीरे करके इसमें यहाँ तक खल निकल जाती है। तो इसके कुल मिला के 4 राउंड लगते हैं। एक राउंड लगता है सरसों का और 3 राउंड लगते हैं खल के। फिर यहाँ तेल निकल जाता है इसमें, और तेल फिर उधर ड्राम रखा हुआ है, ड्राम में आ जाता है। फिर पंप जो है उस तेल को फिल्टर में कर देता है। फिल्टर में करने के बाद इन टंकियों में आ जाता है। फिर यहाँ से हम पैक करके उन तेल को फिर हम आगे सप्लाई कर देते हैं। तो इसकी एवरेज लगभग 100 kg में
38 से लेके 45 kg तक निकल जाती है फिल्टर होने के बाद। कि मम्मी पापा के साथ और कम से कम मैं एक टाइम भी दे पाता हूँ, मम्मी पापा के साथ बैठ पाता हूँ। गजानन भाई का परिवार जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना के निकट स्थित मानव चेतना विकास संस्था ग्राम परडा में रहते हैं। ये परिवार लकड़ी से बनी कच्ची घानी से नारियल, सरसों, मूंगफली आदि का तेल निकालकर अपना स्वावलंबन तय कर रहे हैं। लोगों से डिमांड आई थी कि लकड़ी घाने का तेल चाहिए और हमारे भी समझ में आया कि वो अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो हमने 2019 में लकड़ी घाना लाया अहमदाबाद से, और वो भी इन्होंने इतना अच्छा सा वो समझ के सारा वो किया उस पे काम कि अभी हमारा जो ऑयल मिल का जो काम है वो श्रीमान जी देखते हैं पूरा। हम उनको सहयोग करते हैं पैकिंग करने में या साफ़ सफाई में या कुछ भी हम वहाँ उनके काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन जो बड़ी मुख्य जिम्मेदारी है वो श्रीमान जी की है ऑयल मिल में। और अब जो तेल हम वहाँ निकालते हैं वो हमारे पूरे बुल्ढाना में बहुत सारे जगह अच्छे से उनके रिमार्क है कि अच्छा तेल है, और हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें बढ़ना चाहते हैं आगे। भैया बोले जो भी है थोड़ा समझ के करना चाहिए, एकदम ना कि कोई मतलब पूरी बात अगर नहीं समझे और करने लगे तो कोई उसमें मतलब नहीं निकलेगा, समझ के करना चाहिए। तब से फिर थोड़ा ये हमने सोचकर ये फैसला कर लिया कि जो भी पुराने कस्टमर्स है, मतलब जहाँ बैंक्स वगैरह में जो हमने पहले सप्लाई कर लिया था वही उनका ही काम रिपेयरिंग का जो रहेगा वो करेंगे, या कोई ऐसा अपना हमारे परिवार जनों से कोई कस्टमर आता है या कोई आदमी आता है तो उससे के साथ काम करेंगे, बाकी ना कि अपना पहले दुकान वगैरह जैसा है वैसा बना के काम करेंगे। और धीरे धीरे इसमें काम करते से ये पता चला कि सेहत भी अच्छी बन रही है और खुशहाली भी आ रही है, तो फिर वो थोड़ा काम जो है वो साइड में करके इसको प्रायोरिटी दे दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के ग्राम अछोटी में स्थित अभ्युदय केंद्र में महावीर भाई और उनकी श्रीमती ज्योति जी अभिभावक विद्यालय में बच्चों को बिना किसी वेतन के यानी निःशुल्क शिक्षा संस्कार देते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्ची घानी से खाद्य तेल प्रोसेस करते हैं। हमारा परिवार जो है शिक्षा में कुछ भागीदारी का प्रयास कर रहा है, साथ ही अपने परिवार के समृद्धि के लिए या आवश्यकता की पूर्ति के लिए कच्ची घानी का तेल का उत्पादन कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ मतलब जो है विद्यालय और व्यवस्था जो है उत्पादन व्यवस्था वो सेंट्रल ही है, मतलब की पॉइंट हमारे परिवार का है, दिनचर्या का पूरा हिस्सा है। तो हम सब साथ में पढ़ने स्कूल जाते हैं, है ना। स्कूल के बारे में पूरा हमारी योजना बनना, दिनचर्या उसी प्रकार सेट करके रखे हुए हैं। फिर स्कूल से घर आने के बाद में जो पठन है, पठन के अतिरिक्त जो समय हमारा उत्पादन के लिए है तो उसमें भी हम चारों की चारों मिलकर या पाँचों मिलकर ही काम करते हैं। तो हमारा मतलब जो है ना पूरा का पूरा जो लाइफ स्टाइल जो है वह एक साथ में ही है। दर्शन की रोशनी में मतलब जितना भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि 5 आयाम बाबा जी ने बताया ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन विनिमय और न्याय सुरक्षा। तो उसमें लगभग हमको ऐसा लगता है कि 2-3 विधाओं में हम लोग लगभग शिक्षा में और उत्पादन में इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे विनिमय में भी उसमें और आगे बढ़ने की अपेक्षा दिख ही रही है। तो स्वास्थ्य में भी थोड़ा थोड़ा घर पे काम हो ही रहा है, और आगे अपेक्षा और या इच्छा भी बोल सकते हैं कि मतलब है हमारी संभावना कि बच्चे बड़े होके स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा वर्क करके उसको काम करके मतलब और लोगों के लिए भी समाज में भी थोड़ा उपयोगी हो पाए हम लोग। तो ये दर्शन की रोशनी में करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखा आपने, खाद्य तेल में मिलावट और रिफाइन करना स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या है, तो उसका समाधान है कच्ची घानी से निकला कोल्ड प्रेस्ड तेल, और इसे तैयार कर रहे हैं स्वास्थ्य और समाधान के प्रति सजग कुछ परिवार जो हैं हमारे खुशियों के एम्बेसडर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।